हेलो बच्चों। मांग की जो कीमत लॉच है इसको मापने की जो दूसरी विधि है वो है हमारी आनुपातिक या प्रतिशत विधि। पहली विधि जो है कुल व्यय विधि के बारे में हमने जान लिया है। अभी दूसरी विधि के बारे में हम जानेंगे कि अनुपातिक या प्रतिशत विधि क्या होती है। इस विधि का जो प्रतिपादन है वो भी डॉक्टर मार्शल ने ही किया है। सबसे पहले प्रयोग उन्होंने ही इसका किया है, डॉक्टर मार्शल ने। इस विधि के अनुसार मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन जो है उसको कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग देकर हम मांग की कीमत लॉच जो है उसका पता लगा सकते हैं। क्या करते हैं इसमें कि मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन है या अनुपातिक परिवर्तन है उसको कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन या अनुपातिक परिवर्तन हुआ है उससे भाग देकर हम मांग की कीमत लॉच पता कर सकते हैं। इसको जो है इस सूत्र के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र कैसे है आप देखिए, मांग में प्रतिशत परिवर्तन भाग में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मांग में प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है कि मांग में परिवर्तन भाग में प्रारंभिक मांग गुणा में 100। ये मांग का प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालते हैं, मांग में जो परिवर्तन हुआ है उसको जो प्रारंभिक मांग थी उससे भाग देके 100 से हम गुणा कर देते हैं। इसी प्रकार जो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन है या अनुपातिक परिवर्तन है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि कीमत में जो परिवर्तन हुआ है उसको प्रारंभिक जो हमारी कीमत थी शुरू में उससे भाग देकर 100 से गुणा कर देंगे। देख रहे हैं आप। अब मांग में परिवर्तन क्या होता है, जो अंतिम मांग है यानी वर्तमान मांग है उसमें से प्रारंभिक मांग को माइनस करेंगे, यानी मांग में परिवर्तन Q1 माइनस Q अपॉन Q भाग में Q, ठीक है, बटे में P1 माइनस P भाग में P। यहां पर Q1 क्या है, Q क्या है ये मैं आपको बताता हूं। Q1 जो है वो वर्तमान मांग है, यानी वर्तमान में जो मांग है परिवर्तन के बाद, और Q जो है वो हमारी प्रारंभिक मांग है। P1 क्या है कि जो नई कीमत है, बदलाव के बाद परिवर्तन के बाद जो नई कीमत है, वर्तमान में जो कीमत है वो क्या है P1, और जो प्रारंभिक कीमत थी वो क्या है P। समझ में आ गया क्या है, Q1 यानी नई मांग, Q प्रारंभिक मांग, P1 नई कीमत और P जो है वो हमारी प्रारंभिक कीमत है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q यानी परिवर्तन, इसको डेल्टा बोलते हैं। ये त्रिभुज का जो निशान है ये क्या है डेल्टा, यानी डेल्टा Q अपॉन Q, और P1 माइनस P को हम लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन P। इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ED माइनस, यहां पर माइनस का निशान है, डेल्टा Q अपॉन Q भाग में डेल्टा P अपॉन P। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और आगे अगर सिंप्लीफाई हम इसको करें तो क्या हो जाएगा, ED बराबर है माइनस डेल्टा Q अपॉन Q गुणा P अपॉन डेल्टा P। जब ये भाग को हम गुणा में बदलेंगे तो ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है, ठीक है। इसको हम और आगे सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, ED इज इक्वल टू माइनस P, ये P ऐसे कैसा लिख सकते हैं,
अपॉन क्यू गुणा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। तो ये हमारा जो है मांग की कीमत लॉस प्रतिशत विधि द्वारा निकालने का सूत्र हो गया। अब यहां पर ये क्या है, ये चारों के बारे में जानेंगे हम। P क्या है, मैंने बताया था आपको, प्रारंभिक कीमत। क्या है ये हमारी प्रारंभिक कीमत। Q क्या है, प्रारंभिक मांग। क्या है ये, प्रारंभिक मांग हमारी। डेल्टा क्यू क्या होता है, Q1 माइनस क्यू, और डेल्टा जो P है P1 माइनस P, और Q1 क्या है, जो नई मांग है वो है, और जो P1 होता है वो हमारी नई कीमत है। सूत्र में देख रहे हैं आप क्या है, P अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा P। P जो है वो प्रारंभिक कीमत है और Q जो है वो हमारी प्रारंभिक मांग है। डेल्टा Q यानी Q1 माइनस Q, जो नई मांग है उसमें से जो प्रारंभिक मांग थी उसको जब घटा देंगे तो वो जो परिवर्तित मांग है वो हमारी डेल्टा Q आ जाएगी। नई कीमत में से जब प्रारंभिक कीमत को घटा देंगे तो जो हमारी परिवर्तित जो कीमत वो है वो आ जाएगा डेल्टा P, और Q1 जो है वो नई मांग है, P1 नई कीमत। समझ गए? तो ये हमारे अनुपातिक या प्रतिशत विधि है। इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं, मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन है उसको कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उससे भाग देकर कीमत लॉस का पता लगाते हैं। ये हमारा सूत्र है, इस सूत्र को अच्छे से देख लें। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको देखेंगे कि कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु की जो कीमत है वो 4 रुपए थी। क्या थी? 4 रुपए, और 4 रुपए से कम होकर 2 रुपए हो जाती है। क्या हो जाती है? 2 रुपए। 4 से कम होकर 2 हो जाती है। ये क्या है? कीमत। अब 4 रुपए थी, ये क्या होगी हमारी प्रारंभिक कीमत P। 2 रुपए रह जाती है, नई कीमत P1। ठीक है, तो उसकी मांग जो है, जब कीमत कम हुई, मांग Q प्रारंभिक कितना था? 1। मांग कितनी थी? जब 4 रुपए कीमत थी तो मांग 1 इकाई की थी, और जब कीमत गिरकर 2 रुपए होगी, परिवर्तन हुआ, 4 से घटकर 2 रुपए होगी, तो मांग जो है वो बढ़कर 4 इकाइयां हो गई। मांग बढ़कर क्या हो गई है? 4 इकाइयां। ठीक है, तो मांग की जो कीमत लॉस है उसका पता लगाइए प्रतिशत विधि द्वारा। समझ में आ गया? प्रश्न क्या है? किसी वस्तु की कीमत 4 रुपए से घटकर 2 रुपए रह गई है और उसकी जो मांग है वो 1 इकाई से बढ़कर 4 इकाइयां हो जाती है। तो प्रतिशत विधि द्वारा हम मांग की कीमत लॉस कैसे पता लगाएंगे? अब हमारे पास में क्या क्या है? P है 4 है, P1 2 है, Q है, Q1 है। हमने डेल्टा Q और डेल्टा P निकालना है। डेल्टा Q क्या होता है? Q1 माइनस Q, और डेल्टा P क्या होता है? P1 माइनस P। ठीक है, अब ये क्या है? Q1 कितना है? 4 माइनस 1,
3 आ गया, और P1 कितना है 2 -4, यहां पर देखिएगा -2 आएगा। ठीक है, बस सब कुछ हमारे पास आ गया, सिर्फ हमने सूत्र में लिख देना है P/Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र को बस याद रखना है। अब इनकी वैल्यू जो है ये हम रख देंगे। क्या हो गया, P 4 Q 1 गुणा डेल्टा Q 3 और डेल्टा P -2। ठीक है, अब आप देखिए क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, 2 तिया 6, ये माइनस है तो यहां पर आ गया -6/1, क्योंकि माइनस का 2 था, इसको जब गुणा करेंगे ये क्या रह गया माइनस, और यहां पर माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये क्या आ गया हमारा 6। यानी जो हमारी कीमत लोच है वो इकाई से अधिक है। कितनी है, 6 है, 1 से अधिक है तो ये इकाई से अधिक है। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि यहां पर सूत्र से पहले हमने ये माइनस का चिन्ह क्यों लगाया है, ये माइनस का चिन्ह क्यों लगाया है। ये माइनस का चिन्ह इसलिए लगाया जाता है कि जो कीमत और मांग है उनके बीच में ऋणात्मक संबंध होता है। क्या होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। तो जब हम अगर इस सूत्र में माइनस का चिन्ह नहीं लगाते हैं, इसी एग्जांपल में, इसी उदाहरण में आप देखिए, अगर यहां पर माइनस का चिन्ह हम नहीं लगाते तो हमारा उत्तर आता -6, और जो -6 है वो क्या है, 1 से कम है, तो ये उल्टा हो जाता। अगर इसी तरह से किसी दूसरे एग्जांपल में उत्तर आता -7, तो -7 जो है वो -6 से कम है, लेकिन जो मांग की लोच में है तो जो 7 है वो अंक जो है 6 से बड़ा है, यानी लोच ज्यादा है। तो इसलिए इस चिन्ह को इग्नोर करने के लिए हम सूत्र में पहले ही माइनस का लगा देते हैं, ताकि माइनस से माइनस कट हो जाए और हमारा जो अंक है वो प्लस में ही आए। तो यहां पर जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा वो गलत नहीं निकलेगा। तो इसलिए इसमें हम इस चीज को इग्नोर करने के लिए पहले ही सूत्र में माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि जो कीमत है और मांग है उनका संबंध ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये हमारी प्रतिशत या अनुपातिक विधि थी। इसी तरह से आप दूसरे एग्जांपल्स लेकर इनको सूत्र लगाकर सॉल्व कर सकते हैं।